हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 3 पर। जब तक कि और कोई बच्चे अभी सोच भी नहीं रहे होंगे क्लास 10 का सिलेबस शुरू करने का, और आप पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पर, तो आप समझिए आप कितना आगे रहेंगे उनसे। ठीक है, तो यह जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिन बच्चों को देर भी हो गया है वो अभी से चालू कर ले, नहीं तो बाद में भैया बहुत देर हो जाएगी। तो आज हम इसका परिचय डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? परिचय। तो भैया शुरू करते हैं। जैसे घर बनने के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, वैसे किसी पाठ को शुरू करने के लिए उसकी परिचय की जरूरत होती है। तो भैया पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए इसके पाठ में ही इसका परिचय छिपा हुआ है। कैसे? देखिए, दो चर, क्या कह रहा है? पाठ का नाम क्या है? दो चर। ठीक है, तो दो चर का अर्थ क्या है? दो चर मतलब कि उसमें सिर्फ दो ही चर होंगे, जैसे कि x होगा और y होगा। फिर रैखिक, रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं? तो भैया रैखिक समीकरण उन्हें कहते हैं जिसकी घात एक हो, जिसकी चर की घात एक हो। चर की घात जो है घात एक हो। अब भैया आपको ऊपर को समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए हमने एग्जाम्पल कुछ रख रखे हैं। एग्जाम्पल, तो भैया उसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें एक चर आया और एक ये चर आया, इसमें दो चर आए ना, तो ये भैया कौन सा समीकरण है? ये दो चर वाला है। दो चर का, दो चर का। और भैया इसमें घात कितना है? सबका अधिकतम घात, इसका भी घात एक ही है, इसका घात भी एक है, उसके पास तो चर ही नहीं है, तो भैया अधिकतम घात कितना है? एक है, जिसके चर की घात एक हो। दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है ये? रैखिक समीकरण है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने लिख रखा है 2x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 0। अब देखिए इसमें एक चर आ गया, दो चर आ गया, इसमें तीन चर आ गया। तो ये क्या है? ये तीन चर वाला, तीन चर का। देखिए इसमें भी अधिकतम घात एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो ये तीन चर का रैखिक समीकरण है। तीन चर का ये रैखिक समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। हमने लिख रखा है आगे ये भैया, इसमें लिखा है 2x² प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। तो एक चर और एक चर, तो भैया कितने चर हैं? इसमें भी दो ही चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। दो चर का, लेकिन ये रैखिक नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें अधिकतम घात ये दो आ गई, इसमें तो एक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें दो आ गई, तो इसे कहेंगे दो चर का द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। हमें आशा है कि आपको बात हमारे समझ में आ रही होगी। ये दो चर का द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें अधिकतम घात दो आ गया, ये है ना। अब ये आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या है? एक चर, दो चर और ये तीन चर। तो ये है तीन चर का, तीन चर का अधिकतम घात। देखिए इसमें दो आ गया, ये तो एक है, ये एक है, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम घात दो आ गया, तो तीन चर का ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, आप देखिए हमने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि इस पार्ट में है क्या। इसमें दो चर आया तो दो चर का अधिकतम घात एक है, तो भैया रैखिक समीकरण। जिसका घात एक हो वो रैखिक समीकरण, जिसमें अधिकतम घात दो हो वो द्विघात समीकरण, और जिसका घात तीन हो वो तीन घात का समीकरण, जिसका चार हो वो चार घात का समीकरण, चतुर्घात आप कह सकते हैं उसको। ठीक है भैया, तो हमें इस पार्ट में पढ़ना क्या है ओवरऑल? इस पार्ट में हमें पढ़ना है ये चीज, ना ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है ये एक नंबर वाला। क्या पढ़ना है? एक नंबर वाला पढ़ना है। इसी में आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, संगत है, असंगत है, सब चीजें इसी पर पढ़नी है। ये तीन तो हमने आपको फिर समझाया है, ये चीज हमने आपको
समझाया है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हो तो आप हमारे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा कोर्स गजब तरीके से पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। तो भैया इसको आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, तो अब हम समझेंगे ग्राफ, ठीक है भैया। ये ग्राफ वाला ही चैप्टर है पूरा पूरा, ठीक है। तो देखिए भैया, आपकी ये जो पड़ी हुई रेखा इधर को जा रही है, ये जानते हैं क्या है? ये है एक्स की धनात्मक दिशा। क्या है ये है एक्स की धनात्मक दिशा। क्या है ये है एक्स की धनात्मक दिशा। क्या है ये है एक्स की धनात्मक दिशा। जैसे कि आपको कहें कि +2 किधर होगा, तो आपको बताना है कि +2 इधर होगा, एक्स में सिर्फ, ठीक है। एक्स में +2 किधर होगा, तो आपको बताना है कि इधर होगा। अब आगे बात करते हैं, ये जो है ये है एक्स की ऋणात्मक दिशा। क्या है? एक्स की ऋणात्मक दिशा। इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम एक्स डैश से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स डैश से। अब बात करेंगे ये ऊपर वाला जो है ये है वाई की। क्या है? वाई की धनात्मक दिशा। क्या है ये? वाई की धनात्मक दिशा। और ये जो नीचे है ये है वाई की ऋणात्मक दिशा। क्या है ये है वाई की ऋणात्मक दिशा। जो ऋणात्मक वाला होगा उसको हम डैश से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि जो होगा उसको डैश लगा देंगे। जैसे कि इधर y है तो ये y डैश, ये सिर्फ रहेगा सिंपल का y, ये रहेगा x और ये रहेगा x डैश, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बीच में जहां पर ये काट रही हैं इन्हें आप कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। क्या कहेंगे इसे आप? मूल बिंदु। कोई आपसे पूछे कि भैया मूल बिंदु, कोई आपसे पूछे कि मूल बिंदु कहाँ होता है, तो आप कहिए ग्राफ में जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ग्राफ में जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। उसका मान 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। ना यहाँ पर x में कोई दूरी चलेगा ना y में कोई दूरी चलेगा। यहाँ पर क्या होगा? 0,0 होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। दिमाग में बैठा लीजिए तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सबसे मस्त है, ठीक है। तो इसको आप करिए। हाँ भैया, तो आ चुका है हम समीकरण का मानक रूप क्या होता है। समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो भैया आपके पास जब आप हल करेंगे प्रश्नावलियों को तो आपको 2 समीकरण मिलेगा, ठीक है। कितना समीकरण मिलेगा? 2 समीकरण मिलेगा, जो कि होते हैं a1x + b1y + c1 = 0। वो बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर बनेगा एक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। वो बनेगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें 3 स्थितियां होती है। वो 3 स्थितियां कब बनती है वो आपको हम बताते हैं। यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगी तब 3 स्थितियां क्या बनती है? प्रतिच्छेदी बनती है, समांतर बनती हैं और संपाती बनती हैं। ये तीनों स्थितियां आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहली स्थिति है यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो कैसा कंडीशन दिखाई देगा हमें वहां पर, तो तुरंत हम हिट कर देंगे कि हाँ भैया ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्योंकि बार बार आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ग्राफ बनाने बैठ गए, 10 मिनट का समय लग गया। 2 नंबर के सवाल में 10 मिनट मतलब कि आप बहुत महंगे में गए। तो तरीका क्या है? बुक में दिया हुआ तरीका, वो तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए भैया, रेखा जब प्रतिच्छेदी होगी तो ये जो गुणांक है x का गुणांक, ये जो दोनों दिया हुआ है a1 a2 x का गुणांक इसका और इसका x का गुणांक, इसका x का गुणांक है a1 और इसके x का गुणांक है a2, नॉट इक्वल b1 b2। यदि ऐसी स्थिति आपको नजर आएगी तो भैया वो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। वो रेखा क्या होगी?
प्रतिच्छेदी होगी। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, फिर कहेगा बताइए इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो आपको बताना है, आपको एक बात देखना होगा तुरंत कि आप ये देखे भैया, प्रतिच्छेदी में जो रेखाएं हैं वो कितने बिंदुओं पर काट रही हैं। आप कहेंगे इसमें भैया जो रेखा है वो सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, जो कि है ये देखिए। तो इसमें आप कहेंगे जितनी जितनी जगह पर काटेगी उतना ही हल होगा। तो एक जगह पर काट रही है तो लिखेंगे आप केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। कितने हल होगा? केवल एक हल होगा, क्योंकि एक जगह पर तो काट रही है। ठीक है भैया। एक चीज और पूछता है इसी में कि बताइए जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तब समीकरण का हल कैसा होता है, संगत होता है कि असंगत होता है। तो आपको हम बताते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है कि भैया जब प्रतिच्छेदी होगी तो जो समीकरण का हल होगा वो संगत होगा। कैसा होगा? समीकरण का हल संगत होगा। का हल संगत होगा। ये बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है भैया, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बातें अगर आप जानते रहेंगे तो आपको प्रश्नावली में सिर्फ मजा ही आएगा। आप अगर इस लेक्चर को बोर समझ के अभी छोड़ देंगे तो आप पूरे पाठ में परेशान होते रहेंगे। इसलिए इस लेक्चर को भैया बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है भैया। किसी के घर के बुनियाद को कोई अगर 10 एक के मसाला से बना देगा ना तो वो घर बहुत जल्दी ढहा जाएगा। इसलिए बुनियाद इतना मजबूत कर दीजिए कि चाहे जितना मंजिला ऊपर उठ जाए दिक्कत नहीं आए। इसलिए परिचय को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है भैया। तो क्या है, यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा। ठीक है भैया। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या है? ये गुणांक हैं, ये अचर पद रहेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 2x, क्या लिख दिया हमने? 2x। तो देखिए x के पीछे a1 है तो a1 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे अभी आएगा तब मजा आएगा। अब इसको आप सिर्फ दिमाग में बैठाते चले, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो आ चुके हैं हम। यदि रेखा समांतर होगी तब क्या होगा? आपने प्रतिच्छेदी तो बता दिया, अगर समांतर होंगी तब क्या होगा? तीन कंडीशन है, ज्यादा नहीं पढ़ना है यार। तीन कंडीशन है, दूसरे कंडीशन पर आ चुके हैं। ठीक है भैया। तो यदि समांतर होंगी तो उसका जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, फिर बराबर नहीं रहेगा c1 बटे c2। इसको भाषा में कैसे बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, कि बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। अगर ऐसे कंडीशन आए तो आपको आंख मूंद कर बोलना है कि भैया वो रेखा कैसी है? वो रेखा समांतर है। वो रेखा कैसे है? वो रेखा समांतर है। अब कोई आपसे पूछे कि हाँ भैया ये बता दीजिए कि इसके कितने हल होंगे। तो अभी हमने बताया कि रेखाएं जितनी बिंदुओं पर काटती हैं उसके उतने ही हल होते हैं। आप कहेंगे ये जो है समांतर वाला ये तो कहीं नहीं काट रहा है, ये तो एकदम आर पार एकदम जा रहा है, कहीं काट ही नहीं रहा। तो अगर नहीं काट रहा है तो लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा। क्या लिख दीजिए? कोई हल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा बहुविकल्पी में बोर्ड एग्जाम के? यदि समीकरण का हल समांतर है तो उसके कितने हल होंगे? ऑप्शन ए एक हल, ऑप्शन बी कोई हल नहीं, ऑप्शन सी 2 हल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर हो कोई हल नहीं होगा उसको आपको टिक कर देना है। कोई हल नहीं होगा क्योंकि कहीं पर काट ही नहीं रहा है, कोई हल नहीं होगा। हमें आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भैया। अब कोई पूछ ले कि इसका जो हल होगा वो संगत होगा या असंगत होगा, तो आपको तुरंत बोलना है कि इसका जो हल है वो असंगत होगा। इसका हल जो है हल असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। इसका हल क्या होगा? असंगत होगा। तो भैया ये बात आप अब नोट कर लीजिए।
हाँ भैया, अब आ चुके हैं यदि रेखा संपाती होगी तब क्या होगा। बस तीसरा है, इसी के बाद खत्म। ठीक है भैया, तो इसमें क्या होगा, अगर आपने पूछे कि भैया बताइए इसमें यहाँ पर कितने तीर हैं या कितनी लाइन है, तो आप कहेंगे एक लाइन है, लेकिन हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 लाइन है। आप कहेंगे भैया क्या मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लाइन कैसे है, एक की तो दिख रही है। हम कहेंगे कभी आपने घड़ी देखा है, जब 12:60 होता है, नहीं नहीं नहीं, जब 11:60 और 60 सेकंड होता है तो क्या होता है, सभी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। ठीक है भैया, तो वैसा यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम लदे हुए हैं। ठीक है भैया, तो क्या है, इसको आप संपाती भी कह सकते हैं और इसे को आप संरेखी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संपाती भी कह सकते हैं और संरेखी भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें क्या होगा, इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें सभी अनुपात जो है वो बराबर होंगे। सभी अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, अगर ये A1/A2 3/2 आ गया, तो B1/B2 भी 3/2 आएगा और C1/C2 भी 3/2 आएगा। जैसे आपको ऐसे दिखाई दे दे, आप कहेंगे भैया ये तो संरेखी है। क्या है ये संरेखी है, ये संपाती है। सही बात है ना, आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर हो तो भैया कैसे होगी वो रेखा, वो रेखा एक संपाती रेखा होगी। वो रेखा कैसे होगी, एक संपाती रेखा होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भैया अब ये भी आप बता दीजिए इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, तो आप तुरंत कहेंगे भैया ये तो पता है ही नहीं कि ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि आपकी जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है और ये एक दूसरे पर लदी हुई है, तो मतलब काट ही रही है, तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कितने बिंदुओं पर काट रही है। इसलिए जब कोई अंदाजा ना लगे कि कितने बिंदुओं पर काट रही है, तो आपको तुरंत बोलना है कि इसके अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे। हमें आशा है कि आपको हमारी बात दिमाग में घुस गई होगी। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि इसका जो हल है वो संगत होगा कि असंगत होगा, तो आप बताइए इसका जो हल है, इसका हल संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी पर भी संगत होगा और संरेखी पर भी संगत होगा, सिर्फ उस पर समांतर पे असंगत होगा। असंगत संगत का फंडा क्या है, जब रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद कर देती हैं तो उसका हल निकलता है। ठीक है, कि वो संगत है कि नहीं है। अगर प्रतिच्छेद कर गई कहीं पर तो वो संगत निकल जाएगा, अगर प्रतिच्छेद कहीं पर नहीं कर पाई तो वो संगत निकल जाएगा। ठीक है भैया, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है भैया, अगर आपने पूरी इस लेक्चर को अगर बढ़िया से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना जरूर। कहां पर देना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर देना कि यदि कोई रेखा समांतर है तो उसके कितने हल होंगे। ठीक है, इसके 4 हल दिए हुए इसमें, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके कितने हल होंगे। ठीक है भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब ना करना आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।